हस्तर। अगर आपने तुम्बाड़ मूवी देखी है तो आप हस्तर के बारे में जरूर जानते होंगे। हस्तर पूर्ति की देवी का पहला संतान। हस्तर जो 16,000 देवी देवताओं में इकलौता ऐसा संतान जिसकी कोई मंदिर नहीं है, जिसको कोई पूजता नहीं है। फिर आखिरकार क्यों ऐसे किसी गांव में एक ऐसी मंदिर का निर्माण हुआ जहां पे हस्तर को पूजा जाने लगा? आखिर कौन है हस्तर? हस्तर एक देवी है, एक दानव है। आखिर कौन है हस्तर? आज के वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। देखिए, कई साल पहले हमारे यहाँ देवी होती थी जिसको हम लोग पूर्ति की देवी कहते थे। हमें जब भी किसी भी चीज़ों की ज़रूरत होती थी तो हम लोग पूर्ति की देवी के सामने अपने प्रार्थनाओं को लेकर जाते थे। पूर्ति की देवी की पहली संतान जिसका नाम हस्तर था। हस्तर को पूर्ति की देवी बहुत ज़्यादा मानती थी क्योंकि उनकी पहली संतान थी। पर हस्तर का नज़र कहीं ना कहीं पूर्ति की देवी के धन पर था। जहाँ पूर्ति की देवी किसे एक हाथों से धन की वर्षा होती थी, वहीं दूसरे हाथों से अन्न की वर्षा होती थी। हस्तर ने धीरे धीरे सारे धन पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर लिया। पर जितने भी देवी देवता थे, इसको इस बात से कोई भी परेशानी नहीं थी। मैंने आपको जैसे बताया कि पूर्ति की देवी की कुल 16,000 संतानें थी, उनमें से एक हस्तर था। पर जब हस्तर ने पूरे धन पर कब्जा कर लिया तो देवी देवताओं को बहुत ज़्यादा क्रोध आया। उसके बाद उन्होंने उसे श्राप दिया कि कभी भी इस दुनिया में हस्तर को पूजा नहीं जाएगा। पर धीरे धीरे हस्तर की लालच बढ़ती रही और उसकी नज़र अन्न पर भी चली गई। जैसे ही हस्तर ने अन्न और धन दोनों पे ही कब्जा जमाया तो सारे देवी देवता उसे नष्ट करने की प्रक्रिया में लग गए। पर पूर्ति की देवी की वो जो प्रिय संतान थी, पूर्ति की देवी ने उसे बचा लिया। और जैसे ही पूर्ति की देवी ने उसे बचाया और उसे कहीं अपने कोख में दोबारा से शरण दी थी, पर इसी शर्त पे उसे छोड़ा गया कि इस दुनिया में कभी भी हस्तर को पूजा नहीं जाएगा, उसकी कोई मूर्ति की स्थापना नहीं की जाएगी। पर कोई भी चीज़ जो नियम बनाया जाता है उसको तोड़ने के लिए बनाया जाता है। और लोगों के अंदर ये लालच समय के साथ बढ़ता रहा। महाराष्ट्र के एक तुम्बाड़ गांव में वहाँ पर एक हस्तर की मूर्ति और उनका एक मंदिर का निर्माण कराया गया। और कहा जाता है कि हस्तर ने प्रसन्न होकर उस मंदिर में अपना पूरा खजाना छुपा दिया। लोगों की लालच बढ़ती रही, लोग अंदर जाते रहे। और बताया जाता है कि जो भी लोग लालच के लिहाज से उस मंदिर के अंदर जाता है, किसी की भी लाश, यहाँ तक कि एक कंकाल तक लोगों को नहीं मिला। उसी समय की बात है कि वहाँ के एक राजा ने सोचा कि अब इस गुफा के अंदर, इस मंदिर के अंदर जाने का उन्होंने सोचा। जैसे ही वो हस्तर के मंदिर के अंदर जाते हैं तो उन्हें पता था कि हस्तर के अंदर, मंदिर के अंदर अगर आपको जाना है तो आपको उनके लिए भोजन लेके जाना पड़ेगा। अब भोजन हस्तर को क्या पसंद है? तो आप आटा जान रहे हो, आटा को गूंद लेते हो तो आटा का जो लोइया बोलते हैं उसको लेके जाना पड़ता है, जो हस्तर का भोजन था। और साथ ही आटे से ही आपको एक घेरा बनाना पड़ता है, क्योंकि हस्तर ने अन्न का अपमान किया था तो कभी भी वो अन्न के दीवार को पार नहीं कर पाता था। तो जब भी राजा जाता था तो वहाँ पे अन्न का एक घेरा बना लेता था और बाद में जाके हस्तर के सामने आटा का लोइया फेंक देता था। जहाँ हस्तर बहुत बार उस राजा को मारने की कोशिश करता है, पर किसी भी कारणवश वो राजा को छू भी नहीं पाता। और जब तक हस्तर उस आटे को खाता है तब तक वहाँ से जितना भी खजाना हो सके वो लेके चला जाता है। कई वर्ष बीत गए, राजा काफ़ी ज़्यादा अमीर हो गया और गाँव में कहीं ना कहीं ये चर्चा फैल गई कि राजा का हस्तर से जान पहचान है। समय बीतने के साथ राजा के मन में कई सवाल और कई लालचों ने घर कर लिया। कहा जाता है अगर किसी को कितना भी मिल जाए उसके लिए वो हमेशा कम होता है। राजा ने सोचा कि क्यों ना एक पोटली की जगह पे वो 2 पोटली लेके जाए, आटा का 2 लोइया लेके जाए। अगले दिन वो 2 आटा का लोइया लेके चला जाता है। पर राजा की ये सबसे बड़ी गलती थी कि उसने जो आटा का घेरा बनाया था वो सिर्फ एक बनाया था। और जैसे ही वो 2 आटे की लोइया को सामने फेंकता है, वहाँ पे 2 अस्तर प्रकट हो जाते हैं।
और राजा इस बार बच नहीं पाता। मंदिर के गेट से बाहर निकलने से पहले हस्तर ने उसे छू लिया था और राजा का शरीर पूरी तरह से जल गया था। और हस्तर के छूने से राजा को एक ऐसा श्राप मिला जिसके आज तक राजा बाहर नहीं निकल पाया है। और राजा का पूरा शरीर जला हुआ था पर उसकी मृत्यु नहीं होती। और कहा जाता है कि आज भी उस द्वार पर वो राजा बैठा रहता है, किसी को दिखता नहीं है। जब इस तुम्बाड़ मूवी की शूटिंग हो रही थी तो अक्सर लोग, गांव वाले वहाँ पर कुछ खाने को रख देते थे और शूटिंग मेंबर भी खाने को वहाँ पे रख देते थे। जिस दिन वहाँ पे कुछ भी खाने को नहीं रखा जाता था तो लोगों के साथ अलग अलग घटनाएं घटने लगती थी। कोई बीमार होने लगता था और किसी भी तरह से जो मूवी की शूटिंग थी उसमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी होने लगी। तो ये थी हस्तर की असली कहानी। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।